अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी एंड डॉक्टर। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक अराइसा कैप्सूल के हवाले से है, जिसका इस्तेमाल अगर आपको खाना खाने के बाद मैदे में जलन, गैस, तेज़ाबियत और बदहज़मी की शिकायत होती हैं या आपका खाना हज़म नहीं होता, तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको अराइसा कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपको अराइसा कैप्सूल के बेनिफिट, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आपको बताता चलूं कि अराइसा कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत पर करें और मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, ताकि अराइसा कैप्सूल के गलत या ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको कोई नुकसान ना हो। तो चलिए व्यूवर्स, जानते हैं अराइसा कैप्सूल के बेनिफिट। वीडियो की तफसील जानने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी एंड डॉक्टर सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नए आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। व्यूअर्स, अराइसा कैप्सूल, जिसे पाकिस्तान की एक नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी हीलिक्स फार्मा बना रही है। अराइसा कैप्सूल की कंपोजिशन इसोमोप्राजोल है। अराइसा कैप्सूल 20 mg और 40 mg की रेंज में आता है और ये कैप्सूल आपको अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर्स फार्मेसी से बआसानी मिल जाएगा। अराइसा कैप्सूल के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल अगर आपको खाना खाने के बाद मैदे में जलन की शिकायत होती है, आपका खाना हज़म नहीं होता, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर्स अराइसा कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं। वीवर्स, वो तमाम लोग जिन्हें खाना खाने के बाद मैदे में जलन होती है, तेज़ाबियत हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए अराइसा कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। वीवर्स, वो तमाम लोग जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मुर्गन ग़ज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, होटलिंग ज़्यादा करते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के मैदे में जलन और तेज़ाबियत की शिकायत होती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए अराइसा कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा व्यूअर्स, वो तमाम लोग जिन्हें खाना खाने के बाद मैदे में गैस वगैरह की शिकायत होती हैं, खाना हज़म नहीं होता, खाना मुड़-मुड़ के आता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी अराइसा कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा व्यूअर्स, वो तमाम लोग जिनका खाना हज़म नहीं होता या वो तमाम लोग जो खाना खाने के बाद लेट जाते हैं और उनके मुँह से तेज़ाबियत की वजह से पानी आता है, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी अराइसा कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। व्यूअर्स, अराइसा कैप्सूल का इस्तेमाल आपके मैदे की जलन को ख़त्म करता है, मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं या गैस वगैरह हो जाती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए अराइसा कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। व्यूअर्स, किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें। मेरा मकसद सिर्फ़ आपके साथ अच्छी मेडिसिन का रिव्यू शेयर करना है। तो व्यूअर्स, ये थे अराइसा कैप्सूल के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं अराइसा कैप्सूल की डोज़ेज यानी इस्तेमाल की। तो अराइसा 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर्स आपको एक कैप्सूल सुबह-शाम खाने से पहले और 40 mg कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर्स आपको एक कैप्सूल रोज़ाना खाने से पहले यूज़ करवाते हैं। अराइसा कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स यानी मनफ़ी असरात की बात की जाए तो इस कैप्सूल के ज़्यादा इस्तेमाल से आपका पेट ख़राब हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, आपको पेट में दर्द हो सकता है, नाउसिया एंड वोमिटिंग और आपको मतली वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थे अराइसा कैप्सूल के बेनिफिट, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये छोटी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अराइसा कैप्सूल के हवाले से अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।